सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। यह कौन सा है दोस्तों? जैव प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन या फिर रेयान दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों? हमारा बी नंबर क्या होगा? नायलॉन दोस्तों। देखिए नायलॉन किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जानवर के बिना बनाया गया है। यह मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित फाइबर है। कौन सा है? मानव निर्मित फाइबर है। इसे पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया दोस्तों। ठीक है, पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया। किसको? नायलॉन। तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी नंबर, नायलॉन दोस्तों। अगला है विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। बहुत बार हम पढ़ाए हैं, जितनी बार पढ़ाए उतनी बार बताएं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विश्व हिंदी दिवस और एक हिंदी दिवस दोस्तों। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 10 जनवरी। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों मनाया था दोस्तों ये भी हम बता चुके थे कि 10 से 12 जनवरी के बीच 1975 में, 10 से 12 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर में, कहां पर? नागपुर दोस्तों। कहां पड़ता है ये हमें बताना। आप नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन स्थापित हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था दोस्तों। कब? 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर में दोस्तों। ठीक है, उसीलिए हम प्रतिवर्ष, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 2006 से, कब से? 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, 10 जनवरी दोस्तों, है ना। और इसका जो बोध वाक्य मतलब थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। किसका था? पहले जो हिंदी सम्मेलन था उसका जो थीम होता है वो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। ठीक, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन और पूछते हैं कि हिंदी दिवस, देखिए ये विश्व हिंदी दिवस है, 10 जनवरी हो जाएगा। अगर हिंदी दिवस पूछता तो क्या होता? 14 सितंबर दोस्तों। कब? 14 सितंबर। किस लिए मनाया जाएगा? तो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मतलब हमारे संविधान के साथ उसको जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या है? ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? ये हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 3 का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। आपने लैमार्क के बारे में सुना होगा दोस्तों। ठीक है, लैमार्क ने कब किया दोस्तों? तो आपको पता होगा 1809 ईस्वी में उन्होंने ये किया था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? हमारा बी नंबर। कौन? नंदन नीलेकणी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? आपको पता होगा किसके द्वारा? विजय केलकर समिति द्वारा। ठीक, विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको पता होगा कि जीएसटी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, और सबसे पहले किस राज्य ने मंजूरी दी थी, और सबसे लास्ट में किस राज्य में ये लागू हुआ दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया दोस्तों। भारत का पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है कहां पे स्थापित किया गया था दोस्तों? देखिए ये करंट क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन था। कहां पे किया गया दोस्तों? इसका सही ऑप्शन का जाएगा बंगलुरु। कहां पर? बंगलौर में दोस्तों। ठीक, कब किया गया? अगर इसकी बात करते हैं 30 अगस्त 2001 को। कब? 30 अगस्त 2001 को दोस्तों पहला साइबर स्टेशन मतलब कि स्थापित किया था। कहाँ पे? बंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारे रायबरेली के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे रायबरेली से रिलेटेड है। देखिए एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले संबंधित हैं? तो कहाँ से? रायबरेली जिले से। ठीक, ये हमारे जिले से संबंधित है। कौन? सुधा सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था दोस्तों? कब रखा गया था संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 24 जनवरी 1950। देखिए लोग 26 जनवरी लगा देते हैं दोस्तों, 26 जनवरी नहीं होगा, 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम क्या रख दिया गया था? यूपी, उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया था। कब? 24 जनवरी 1950 से ही दोस्तों। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल
की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए चुना गया था दोस्तों? तो आपको बता दें जो काला नमक चावल है दोस्तों, काला नमक जो चावल है, ठीक दोस्तों, ये एक जिला एक उत्पाद तहत सिद्धार्थ नगर से चुना गया। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर के लिए चुना गया था दोस्तों, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के लिए क्या होता है कि हर जिले का एक कोई उत्पाद रखा था जिसको क्या करते हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, ठीक। तो उसी प्रकार से, और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 जनवरी 2018 से। कब से? 24 जनवरी 2018 से दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछा थे, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिद्धार्थनगर। अब बात करते हैं गोरखपुर का क्या है, तो गोरखपुर का टेराकोटा दोस्तों बहुत बार पूछा गया, टेराकोटा, ठीक। क्या है? टेराकोटा। देखिए मिट्टी के बर्तन जैसे होते हैं दोस्तों, टेराकोटा, ठीक है। चलिए एक गोरखपुर का क्या है? टेराकोटा दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की, तो ब्लैक पॉटरी है। क्या है? ब्लैक पॉटरी है दोस्तों, ठीक। और गोंडा क्या है दोस्तों? तो खाद्य संस्करण है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण मतलब दालें, ठीक। गोंडा क्या है? दालें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ दोस्तों? देखिए हम बहुत बार बताएं इनके बारे में कि कहाँ हुआ था दोस्तों इनका जन्म, तो एटा, जो कि अब कासगंज पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? कासगंज। और देखिए इनके लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि क्या है कि इन्होंने दिल्ली के लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कितने सुल्तान? 7 सुल्तान जो हुए थे दिल्ली के, उनके शासनकाल में ये शामिल थे। इन्हीं के समय में 7 ने शासन किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और इन्हें तूताए हिंद, तूते हिंद या फिर तोताए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। और ये खड़ी बोली के जनक है, ये भी आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना। खड़ी बोली के जनक कौन है दोस्तों? तो कौन है? अमीर खुसरो जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फैजाबाद में स्थित। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानना है नहीं, इसे बस रट लेना दोस्तों। तो कहाँ पर है? फैजाबाद में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बहू बेगम का मकबरा बनवाया किसने था दोस्तों? तो आपको बता दें बहू बेगम का जो मकबरा था उसे किसने बनाया था? तो नवाब सुजाउद्दीन दौला, ठीक। क्या नाम था? सुजाउद्दीन दौला ने, नवाब सुजाउद्दीन दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था दोस्तों, ठीक। अपनी पत्नी के याद में बनाया था दोस्तों, ठीक। किस लिए बनाया था? ये बहुत ही ऊंचा परिसर है दोस्तों, स्थान है जिससे फैजाबाद शहर के हम आसपास का दृश्य देख सकते हैं, ठीक। इसी से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया था? तो किसके द्वारा? कौन है दोस्तों जिसके अप्पा जी बोलते हैं प्यार से? तो पता होगा आपको, ठुमरी रानी के नाम से विख्यात है। कौन? ठुमरी की रानी किसको कहा था दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिरजा देवी। क्या नाम है? इन्हें हम ठुमरी रानी के नाम से जानते हैं, ठुमरी की रानी के नाम से विख्यात दोस्तों, ठीक है, गिरजा देवी दी। इन्हें प्यार से लोग क्या बोलते थे? अप्पा जी बुलाते थे दोस्तों। और ये किस घराने संबंधित है दोस्तों? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, किस घराने से? बनारस घराने से। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। तो किस घराने से संबंधित है? तो किस घराने से दोस्तों? बनारस घराने से संबंधित हैं और गिरजा देवी जी हैं। और इन्हें आपको बता दें दोस्तों, इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मानित मिला है। इन्हें 1972 में क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड। क्या? पद्मश्री अवार्ड। और 1989 को पद्म विभूषण और 2016 में पद्म विभूषण, ठीक, पद्म भूषण, सॉरी 1989 में पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों, और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया था, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो किस संप्रदाय से दोस्तों? नाथ आता है लास्ट में, तो नाथ से ही हो जाएंगे दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सीमा संबंधी दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है दोस्तों? तो किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको बता दें कितने जिलों की लगती है दोस्तों? तो 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं दोस्तों, वो चीज़ आप लोग रट लेना दोस्तों, ठीक। पहला क्या है? पीलीभीत, ठीक, पीली से पीलीभीत लिखते रहना आप। फिर क्या है? लखीम, तो लखीम से आ जाएगा लखीमपुर खीरी, पीली लखीम, और फिर बह से हो जाएगा बहराइच, ठीक। और बह के बाद सिसरा हो जाएगा, सिसरावस्ती हो जाएगा दोस्तों। और फिर सिद्धार्थ हो जाएंगे, तो सिद्धार्थ नगर दोस्तों, ठीक, सिद्धार्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ के बाद क्या होगा? बलराम हो जाएंगे, ठीक, सिद्धार्थ और बलराम हो जाएंगे दोस्तों। बलराम के बाद क्या हो जाएंगे? महाराजगंज, तो महा हो जाएंगे दोस्तों। देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिसरावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और महाराजगंज दोस्तों, ये हैं आपके 7 जिले जिनसे नेपाल की सीमा लगती है दोस्तों। तो कौन सा, देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है? महाराजगंज मिल गया दोस्तों, ये महाराजगंज है ना, महाराजगंज, तो महाराजगंज मिल जाएगा दोस्तों। गोरखपुर से नहीं लगती दोस्तों, ठीक, गोरखपुर से नहीं लगती, महाराजगंज से लगती दोस्तों, यही सही होगा। देखिए बलिया क्या? बलिया हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, तो ये कहाँ? ये इधर है ही नहीं, ये तो सीधा पूर्वी में किसे? बिहार के साथ लगता है ना बलिया दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लेंगे अपने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गए। अब
15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। दोस्तों तो किसने किया था दोस्तों, प्रशिक्षित किसने किया था दोस्तों? 15 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 24 का डी नंबर। कितना? 8.46 मीट्रिक टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आनंद कारज की शुरुआत किसने की दोस्तों? ये भी देखिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुरु जो सिख समुदाय था 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक? कौन थे? तो गुरु अमरदास जी। कौन? गुरु अमरदास जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा फल उत्पादक करता है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता दें कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा फल के उत्पादन करता है। अगला है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? 156.80 बिलियन डॉलर दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना दोस्तों। देखिए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों। कौन प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सब क्या है ऐसे ही परेशान कर रखा ना। तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी दोस्तों। आपको पता होगा इस चीज की, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था दोस्तों, ठीक है। वैसे लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता दोस्तों, ठीक है। तो इंदिरा गांधी। और देखिए आपातकाल की अगर बात करते हैं किस भाग में बताएगा, तो आपातकाल के बारे में बात की गई भाग 18 में, ठीक। और 352 से लेकर के 360 तक, 352 से लेकर के 360 तक दोस्तों इसके बारे में, आपातकाल के बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हो गया। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद के बारे में दिएगा 19 के बारे में। 19 में आपको पता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की जाती है। देखिए हमारा 19 का ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 19 के ए में क्या बताएगा दोस्तों? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, ठीक। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के द्वारा प्रेस वाले जो हैं उनकी स्वतंत्रता इसी के कारण मिलती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जो संघ बनाने का है, संघ बनाने का अधिकार किसमें है? 19 के सी में है। किसमें है? 19 के सी में है दोस्तों, ठीक है। 19 के सी में। और किसी भी पेशे में आने के लिए क्या है? 19 के एफ में दोस्तों। किसमें? पेशे वाला क्या है? 19 के एफ में है दोस्तों। और शांतिपूर्ण जो करने वाला है तो 19 के बी में है, 19 के बी में है दोस्तों। तो ये सब क्या है? गलत है दोस्तों। यही क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल और बिल्कुल क्या है? गलत है दोस्तों। देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। अगला है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष चाहिए कम से कम। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए हमने कई बार बताया दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया था? तो किसकी सलाह पर कौन करता दोस्तों? तो आपको बता दें अनुच्छेद का 75 ए दोस्तों, उसी के अनुसार आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ये आपको बताना है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। तो आपको पता होगा कि बिल्कुल सही भैया, जाकिर हुसैन तो थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और बता दें कब से थे दोस्तों? 1967 से लेकर के 1969 तक दोस्तों, ठीक है। 1967 से लेकर 1969 तक दोस्तों पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और देखिए अब्दुल कलाम जी क्या थे? पहले वैज्ञानिक, ठीक है, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ए ऑप्शन जिसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। क्या है जो दोस्तों? जॉर्डन की जो राजधानी है दोस्तों क्या है? अम्मान है दोस्तों। क्या है? अम्मान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो मंगोलिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तोगरोक। क्या है? तोगरोक या तुगरी कहते हैं, ठीक। तुगरी की मंगोलियन बोलते हैं इसको। और ठीक अगर पूछ ले इसकी राजधानी क्या है, तो उलान बलोट है ना, उलान बटोर है, उलान बटोर, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखेंगे। राजधानी क्या है? उलान बाटोर है, ठीक। और तोगरो क्या है? इसकी मुद्रा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश, तीसरा सबसे बड़ा एशिया का आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया दोस्तों। क्या है? इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा तीसरा आबादी वाला देश है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहले कौन है? तो पहले चीन है, आपको पता होगा। दूसरे क्या है? भारत है। फिर तीसरे क्या है? इंडोनेशिया दोस्तों, ठीक। तीसरे क्या है? इंडोनेशिया। ये बात कर रहे हैं हम केवल एशिया की दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से इनमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? तो सबसे ज्यादा कौन का है? ब्राजील का। आपको पता होगा ब्राजील में बहुत घने घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और लगभग कितने क्षेत्रफल है? तो लगभग 59.9%। कितने? 59.09% क्षेत्रफल में ब्राजील में क्या है दोस्तों? वन है दोस्तों, ठीक, वन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है दोस्तों? गोदावरी, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और ये निकलती कहाँ दोस्तों? इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है दोस्तों, 1465 किलोमीटर है दोस्तों। और ये कहाँ निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों में निकलती है दोस्तों। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों में निकलकर बंगाल खाड़ी में ये क्या होती है? गिर जाती है या मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया था दोस्तों? देखिए क्वेश्चन को घुमा देगा। अगर सीधा पूछता आपसे मानवाधिकार दिवस कब मनाया था तो आप बताते 10 दिसंबर को। वही चीज इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया दोस्तों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम है दोस्तों? तो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम क्या था? आपको बता दें, साथी। क्या नाम था? साथी। चलिए अगला है, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया था दोस्तों? ये पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों, तो किसके साथ किया था? इसका हम सही आंसर बता दें, नेपाल के साथ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल पदक में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक थे दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये एशियाई खेल 2018 में होते बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए दोस्तों। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आने को उम्मीद नहीं है। 132 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 132। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो किस देश में स्थित है दोस्तों? आपको पता होगा कहाँ पे? नीदरलैंड में दोस्तों, ठीक है। नीदरलैंड की कहाँ पे? हेग शहर में। कहाँ पे है? हेग शहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? 35 नंबर, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो अंडाशय किस में परिवर्तित होते हैं दोस्तों? ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसमें? देखिए जो फल होते हैं वो अंडाशय में परिवर्तित होते हैं, सॉरी अंडाशय जो है फल में परिवर्तित होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त सीएफएल, जो आप लोग सीएफएल देखते होंगे लाइट होती है, या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाता है क्योंकि इसमें वाष्प होते हैं जो स्वभाव से जहरीले होते हैं दोस्तों, ठीक। तो किस जो आप ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो सीएफएल होते हैं जो उसमें आपको दिखता होगा अंदर व्हाइट सा लेप होता है, वो किसका लगा होता है दोस्तों? वो चीज़ पूछा गया। तो किसका होगा दोस्तों? पारे का, ठीक। आपको पता होगा HG, ठीक। और देखिए पारा का तो जहरीला होता है दोस्तों। क्या होता है? जहरीला होता है। इसीलिए जब ट्यूबलाइट खराब होते हैं उनको अलग फेंक दिया जाता है सुरक्षित जगह दोस्तों, ठीक। इससे कोई चाट ना पाए। अगर इसे चाटेगा दोस्तों क्या होगा? जहरीला होता है दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी ना। तो चलिए बताते हैं कौन हो जाएगा? पारा। अब देखिए पारे का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपको पता होगा बहुत ज्यादा, ठीक। ये द्रवावस्था में पाया जाता है, द्रवावस्था में पाया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम थर्मामीटर में देखते हैं, बैरोमीटर में देखते हैं, मैनोमीटर में देखते हैं और सीएफएल तथा फ्लोरोसेंट ट्यूबों में देखा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 37वां क्वेश्चन, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए पानी के लिए क्या होता है? जाइलम होता है, जल के लिए जाइलम और खाने पीने के लिए फ्लोएम दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जल के लिए जाइलम दोस्तों, ठीक। जल के लिए जाइलम, और जो अगर जो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए जो भागों तक पहुंचाता है कुछ हो क्या आता है? फ्लोएम। जल के लिए जाइलम इतना याद रखेंगे और बाकी खाने पीने के लिए फ्लोएम दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम है कौन है दोस्तों? गेंदा या ब्रेड मोल्ड या फिर आलू या फिर अदरक दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करना, और कमेंट बॉक्स में करने के बाद आप हमें बताना कितने क्वेश्चन आपने सही